ये है क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 8 एग्रीकल्चर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से एग्रीकल्चर की जाती है उसे हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर है मीन्स फार्मिंग करना। फार्मिंग जिसमें जो किसान है वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को, जो लैंड है उसमें क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, सीरियल्स को, पल्सेस को, ये सब को ग्रो करते हैं। यही क्या है, ये एग्रीकल्चर है। वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स है, या फिर टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन करना, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एग्रीकल्चर में आती हैं। एग्रीकल्चर 60% मीन्स जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 60% पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर कर रही है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक, मीन्स 40% जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और 60% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मीन्स फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मर्स हैं। 15.7% इन जीडीपी। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एक साल में कितना सामान बना इंडिया में और उसका प्राइस क्या है, कितना प्रोडक्ट बना, उसका प्राइस कितना है, तो ये सब किस में कैलकुलेट की जाती है, जीडीपी में कैलकुलेट होता है। ये पूरे इंडिया का देखा जाता है। ठीक, तो इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 15% जो है वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ क्रॉप्स है, मीन्स एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से जो भी आ रहे हैं, क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, ये सब चीज़ कितना है जीडीपी में, 15.7%। कैसे, जैसे जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए पेन बन रही है, 10 पेन है। दूसरा चीज़ क्लोथ देख रहे हैं, तो जो क्लोथ्स हैं वो 10 बन रहे हैं। तीसरा देखते हैं, और जैसे मशीन्स हैं, है ना, तो कितने पेन बन रहे हैं, कितना कॉस्ट है, कितने कपड़े बन रहे हैं, कितनी कॉस्ट है, कितनी मशीनरी बन रही है, उसका कॉस्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें, जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सारे प्रोडक्ट और उसकी प्राइस कितनी है, ये सब कैलकुलेट होती है जीडीपी में, जिसमें से 15% जीडीपी का 15% क्या है, 15.7% ये एग्रीकल्चर से आता है, फार्मिंग से आता है। ठीक है, फार्मिंग से 15.7% जीडीपी में इन्वॉल्व होता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, एग्रीकल्चर से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी होती है। मतलब जैसे एग्रीकल्चर किए, उससे बहुत से क्रॉप्स हैं, मीन्स बहुत से ग्रेन्स हैं जिसको दूसरे कंट्रियों में बेचा जा रहा है, उससे भी अर्निंग हो रही है। और बहुत सी पल्सेस हैं, या बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबर है, अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो हम दूसरे कंट्रियों में बेच रहे हैं, तो ये सब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है, इससे भी अर्निंग्स होती हैं। एग्रीकल्चर कितने टाइप्स की हैं, मीन्स इंडिया में कितने टाइप से फार्मिंग की जाती है, कितने तरह से एग्रीकल्चर की जाती है, कौन कौन से हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। ये है जो इंडिया में एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग हो रही है, उनके टाइप्स हैं। समझ आया, कौन कौन से, शिफ्टिंग, सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन और मिक्स्ड एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। समझ आया, इस टाइप्स को नोट कर लीजिए और ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, कि ये कल्टीवेशन कैसे की जाती है और क्या है। नोट करिए। पहला टाइप हम देखते हैं एग्रीकल्चर का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूमिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग भी कहते हैं और इसे स्लैश और बर्न भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं
कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उस कल्टीवेशन को कहते हैं जहाँ पर लोग लैंड को, मीन्स जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट है, उस लैंड को क्या कर दिए, मतलब साफ़ कर दिए, जितने भी पेड़ थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, सबको साफ़ कर दिए, वो लैंड को एग्रीकल्चर लैंड बना दिए। उस एग्रीकल्चर लैंड में फार्मिंग किए, कब तक उसमें क्रॉप्स लगाएं, जब तक उसकी फर्टिलिटी है उस लैंड में, ठीक है, जब तक उस लैंड में फर्टिलिटी है, उसकी सॉइल में फर्टिलिटी है, जब तक क्रॉप्स जो है वो अच्छी ग्रो हो रही है, तब तक उस लैंड में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसके बाद उस लैंड को छोड़ करके दूसरी लैंड में चले जाते हैं, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फिर वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हुई, दूसरे फॉरेस्ट में गए, मीन्स फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में, वहाँ की फॉरेस्ट को कट किए, जितने भी ट्रीज़ हैं उसको कट किए, और उसको काटने के बाद, पेड़ को काटने के बाद वहाँ पर आग लगा दिए, मीन्स जो भी बचा हुआ है वो जल जाता है। इसके बाद वहाँ पर फार्मिंग करते हैं, और फिर 2 या 3 इयर्स के बाद जब वो लैंड फिर इनफर्टाइल हो जाती है तो फिर से दूसरी लैंड में चले जाते हैं। ये क्या है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। और ये शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब एक लैंड में किए, फिर दूसरी लैंड बनाए, फिर वहाँ से दूसरी लैंड में मूव किए, तो इस वजह से इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक लैंड से दूसरे लैंड में शिफ्ट होती रहती। इसे स्लैश और बर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज़ को, जैसे ये क्या है, ये पूरा फॉरेस्ट है, ये पूरा लैंड फॉरेस्ट है, इसमें बहुत ढेर सारे ट्रीज़ हैं। अब इन्हें फार्मिंग करनी है, तो ये फार्मिंग कैसे करेंगे, अब जितने एक लैंड को कि इतने लैंड को, मतलब इतने लैंड में हमें क्या करना है, फार्मिंग करना है, क्रॉप्स लगाने हैं, तो यहाँ पर जितने भी ट्रीज़ होंगे सबको क्या करेंगे, कट डाउन कर देंगे, इन सारे पेड़ को काट देंगे। इसके बाद कुछ टाइम के लिए, जब ये काटने के बाद जब जो भी वेस्ट है या जो भी घास हैं ये सब जब सूख जाती हैं, तब इसको बर्न कर देते हैं, मीन्स इसमें आग लगा देते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितना भी वेस्ट, जिसमें ट्रीज़ की लीव्स हैं या जो भी थोड़े बहुत रूट्स बचे हुए हैं, जो भी ग्रासेस हैं, ये सब क्या हो जाती, बर्न हो जाती हैं, और ये लैंड कैसी हो गई, अब इसमें फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग के लिए ये लैंड तैयार है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। और इसको स्लैश मतलब होता है कट डाउन, काटना, और बर्न मतलब होता है जलाना, ठीक है। तो पेड़ को काटते हैं, फिर बर्न करते हैं फॉरेस्ट के ट्रीज़ को, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, स्लैश और बर्न भी कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, और झूमिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट होती रहती, एक लैंड से दूसरे लैंड में शिफ्ट होते रहते हैं। और किसी भी लैंड में अगर हम क्रॉप्स लगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कुछ टाइम तक मेंटेन रहेगी। इसके बाद सॉइल कैसी हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि अच्छा, और दूसरे एरियाज़ में अगर हम देखें, क्रॉप्स को ग्रो किए, उसमें फिर क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं लैंड में, जिससे लैंड फिर से फर्टाइल हो जाए। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मैन्योर का, खाद का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे वो इनफर्टाइल हो जाती है और उस लैंड को छोड़ करके दूसरी लैंड में फार्मिंग करने के लिए चले जाते हैं। समझ आया। हिली रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस रीजन में होती है, हिली रीजन में, मीन्स पहाड़ी रीजन में होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर जो हिली रीजन है वहीं पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। ड्रॉट एनिमल्स एंड मैन्योर नॉट यूज्ड, ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ड्रॉट एनिमल्स एंड मैन्योर नॉट यूज, ड्रॉट एनिमल्स मतलब क्या है, ड्रॉट एनिमल्स जैसे बफेलो हैं, बुल हैं, काउज हैं, ये सब को यूज़ करते हैं लैंड को, मीन्स उस लैंड की जुताई करने के लिए, उसको प्लॉ करने के लिए, जिससे जो लैंड है वो क्या हो जाए, वो काफ़ी टाइम तक फर्टाइल रहे। उसमें मैन्योर नहीं डालते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी इनफर्टाइल हो जाती है।
और ये कोई भी एनिमल्स का यूज़ नहीं करते हैं कल्टीवेशन करने में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ के लोग कोई भी एनिमल का यूज़ नहीं करते हैं लैंड को कल्टीवेट करने के लिए और उसको प्लॉ करने के लिए लैंड को, और कोई भी मैन्योर का यूज़ नहीं करते हैं। ये समझ आया? किस में नहीं करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। दूसरा है मैनुअल लेबर। इसमें जो भी फार्मिंग में मीन्स जो भी फार्मर्स हैं वो कौन है? फार्मर्स जो है वो सिर्फ लेबर, जो मैन है वही, जो आदमी है वही सिर्फ काम करते हैं, मशीन्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मैनुअल लेबर मीन्स मैन ही यहाँ पर काम करते हैं, मीन्स मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रन सब यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन मशीनरी का यूज़ नहीं करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। और है ओल्ड, इन्फर्म, वुमेन, विडोज, चिल्ड्रन हैव इक्वल शेयर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में वो चाहे ओल्ड हो मीन्स चाहे वो बूढ़ा हो, या फिर इन्फर्म मीन्स कमज़ोर हो काफ़ी, वुमेन हो, विडोज़ हो या चिल्ड्रंस हो। अगर एक घर में 5 लोग हैं तो पांचों का इक्वल शेयर होगा, मीन्स इक्वल वो लैंड में, मतलब उस लैंड में हिस्सा है उन लोगों का। ठीक है, मतलब ये है कि ये लैंड है, इसमें 5 लोग हैं तो पांचों लोगों के लिए ये लैंड है। ठीक, सबके लिए डिवाइड है और इक्वल डिवाइड है कि वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, वुमेन हो, मैन हो या वो बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो सबके लिए इक्वल लैंड मिलती है। जो भी चीज़ें मिलती हैं मीन्स जो भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो भी इक्वल मिलती हैं। ठीक, मीन्स जो भी आदमी चाहता है इतने में दूसरी क्रॉप लगाना हो दूसरी लगा सकता है, यहाँ पर दूसरी लगाना चाहता है तो दूसरी लगा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो भी कल्टीवेशन हो रही है, जो भी एग्रीकल्चर या जो भी की जा रही है, जो भी क्रॉप्स मिल रही हैं उसमें इक्वल शेयर है जितने भी उस फैमिली मेम्बर्स में लोग हैं। ओनली फॉर ओन फैमिलीज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्या है कि जो भी इसमें क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जैसे राइस है, वीट है, तो इन सब चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कि हमें खाने के लिए हो और हमारी फैमिली को खाने के लिए हो। ठीक है, वो बेचने के लिए यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते हैं। बार्टर्ड क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो लोग यहाँ पर फार्मिंग करते हैं तो कभी क्या होता है, जैसे ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो गई, राइस है, वीट है, और इन्हें क्या चाहिए? पल्सेस चाहिए, दाल चाहिए, तो क्या करेंगे, जैसे जो पास में जो मार्केट्स होंगी वहाँ पर बिकेंगी, तो क्या बार्टर सिस्टम यूज़ होता है कि जैसे 1 किलो चावल है या 1 किलो गेहूँ अगर हम सामने वाले को देंगे तो वो हमें क्या देगा? वो हमें दाल देगा। ठीक है, मीन्स एक सामान के बदले दूसरे सामान लेना, ये क्या है? ये बार्टर है, बार्टर सिस्टम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में खाने के लिए ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जो सामान नहीं है उसको अपने पास जो भी राइस है, वीट, मिलेट, मेज, जो भी चीज़ें हैं उसको दे करके और दूसरा सामान लेते हैं। ठीक, मीन्स अर्निंग के लिए इनका पर्पस नहीं होता है। और कौन कौन सी चीज़ें ग्रो करते हैं? जैसे राइस है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में राइस, मेज, मिलेट्स, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या है? ऑयल सीड्स ऐसे सीड्स जिससे ऑयल निकाला जा सके, जैसे मस्टर्ड है, रैप सीड है, और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे, और क्या है, सनफ्लावर के सीड है। ये सब क्या है? ये ऑयल सीड्स हैं जिससे ऑयल निकाला जा सकता है। उस ऑयल को खाने में यूज़ करते हैं, कुकिंग में। वेजिटेबल्स हैं, बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जिसको ग्रो किया जाता है। और कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप में क्या आता है? जैसे रबर है। जो मेन पर्पस, कैश क्रॉप्स वो होती है जो मेन पर्पस होता है वो बेचने के लिए होता है। अब जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अगर कैश क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उससे क्या करेंगे? जो भी रबर हो रही है या टी, कॉफ़ी, जूट, कॉटन, ये सब चीज़ें, तो वो खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए तो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो उसको क्या करते हैं, उसको ले जा करके दे देते हैं जो वहाँ की पास की मार्केट है, और वहाँ से दूसरा सामान ले लेते हैं। ठीक। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में और क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, मीन्स डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ जो है वो कट रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्रीज हैं वो कट गए, यहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे या जो भी यहाँ का जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ये भी क्या हो गए, उतने एरिया के ख़त्म हो गए, मीन्स बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है। सॉइल इरोजन, अब ये लैंड में फार्मिंग करके दूसरी लैंड में चले गए, अब ये लैंड तो खाली पड़ गई, ये लैंड कैसी हो गई, ये खाली हो गई, तो इस लैंड में क्या होगा, सॉइल इरोजन होने लगेगा, क्योंकि अब इस लैंड में कोई भी क्रॉप्स नहीं है, कोई भी ट्रीज नहीं है, तो जब बारिश होगी तो डायरेक्ट अफेक्ट करेगी लैंड को और इससे सॉइल इरोजन होगा। ये क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नुकसान है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से लैंड खराब हो रही है, बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। समझ आ गया? ये क्या है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसे नोट करिए। हम दूसरी एग्रीकल्चर देखते हैं। दूसरी एग्रीकल्चर है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐसी एग्रीकल्चर होती है जो एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही यूज़ किया करते हैं। ठीक, मीन्स सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए हो। ठीक है, बेचने के लिए वो क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते हैं। मीन्स जितना वो खुद यूज़ कर सकते हैं और उनकी फैमिली यूज़ कर सकती है, जो भी क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स है, तो उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और उतना ही ग्रो करते हैं। एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं ग्रो करते हैं, क्योंकि ये क्रॉप्स को सेल नहीं करते हैं। ठीक, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, जो क्रॉप्स को बेचते नहीं हैं, सिर्फ उस क्रॉप्स को अपने खाने के लिए और अपनी फैमिली के खाने के लिए ही उसको उस एग्रीकल्चर को किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ठीक, उसे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। फॉर ओन फैमिलीज ओनली, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। कहाँ कहाँ पर? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है। वुडन प्लाव, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में वुडन प्लाव का यूज़ करते हैं, मीन्स जो लकड़ी का प्लाव होता है जिससे खेत की जुताई की जाती है, तो वुडन प्लाव का यूज़ इसमें करते हैं। और 2 क्रॉप्स ग्रो इन अ ईयर, एक साल में 2 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। जैसे जो क्रॉप मीन्स 2 टाइम पर, एक समर सीजन में और एक विंटर सीजन में, तो 2 क्रॉप को ग्रो करते हैं एक साल में एक लैंड में। लेबर मेथड यूज़ होता है, मीन्स मशीनरी का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए होता है, तो जो भी ग्रो करते हैं वो लेबर मेथड ही यूज़ करते हैं। ठीक, मीन्स लेबर के थ्रू आज जो फैमिली के लोग हैं वो लोग या लेबर करके उस क्रॉप्स में जो भी चीज़ें करना होता है, बीज बोना, उसकी कटाई करना, तो ये सब चीज़ें लेबर से हो जाता है, मशीनरी का यूज़ नहीं करते। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मीन्स ड्रॉट एनिमल्स, जैसे काऊ है, बल है, ये सब एनिमल्स को यूज़ करते हैं, जिससे किस लिए यूज़ करते हैं, उस लैंड को प्लॉ करने के लिए। ठीक है, उसकी जुताई करने के लिए इन एनिमल्स का यूज़ करते हैं। इन्हीं एनिमल्स को ये पालते हैं, मीन्स पालते हैं, इनसे जो भी मतलब मिल्क निकलता है, तो मिल्क को यूज़ करते हैं अपने खाने में, और इन्हीं एनिमल्स से खेत में भी काम करवाते हैं। अलग से मशीनरी का यूज़ नहीं करते। कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? राइस, मेज़, मिलेट्स, सीरियल्स में ये हैं, और वेजिटेबल्स और पल्सेस। ठीक, प्रोडक्टिविटी इज़ लो, प्रोडक्शन कम करते हैं, क्योंकि
ये अपने लिए ही जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए है, तो कम प्रोडक्शन करते हैं, उतना करते हैं कि जितना हमारे लिए हो जाए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रखते हैं कि इन केस कभी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक, तो तब वो क्रॉप्स को हम काम मतलब वो ग्रेन्स काम आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करते हैं क्योंकि ये बेचते नहीं। समझ आ गया? ये कौन सी एग्रीकल्चर है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो लैंड को शिफ्ट करते हैं एक लैंड से दूसरी लैंड से फिर दूसरी लैंड में पहुंचते हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर जो सिर्फ अपनी फैमिलीज़ के लिए होता है, इसमें मशीनरी का यूज़ नहीं करते। समझ आ गया? इसे नोट कर लीजिए। इसमें हम 2 टाइप पढ़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 और टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।